बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी, मतलब सेट चैप्टर या फिर सेट ये टॉपिक है। इसके अंदर इसका हिंदी मतलब होता है समुच्चय। तो इसको हम इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सभी फॉर्मूला को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। DIFENATION, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की क्या डेफिनेशन होती है? तो इसकी डेफिनेशन होती है द कलेक्शन ऑफ COLLEC, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल DEFINE, वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। मतलब इसकी अगर हिंदी में परिभाषा बोला जाए तो कलेक्शन मतलब होता है संग्रह। ठीक है, कलेक्शन मतलब संग्रह, एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना। ऑफ वेल डिफाइंड, ऑफ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। मतलब कोई भी डेटा का या फिर ऑब्जेक्ट का या फिर कोई भी एलिमेंट का, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट छूट गया, OBJECT। ठीक है, OBJECT, ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट का पर्यायवाची आप डेटा भी लिख सकते हैं या फिर कोई एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। ELEMENT, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई डेटा होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। उसका जो कलेक्शन होगा एकदम श्योर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उसको हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम इसे। EXAMPLE, एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल VOVEL, वोवल इन इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश अल्फाबेट, ALPHABIT, अल्फाबेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ छूट गया यहाँ पे, ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी वोवल हैं। कौन कौन से वोवल हैं? तो सबसे पहले ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है। ये सब वोवल कहलाते हैं, ये 5। ठीक है, और बाकी बात जितने भी 21 हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और ये वोवल कहलाते हैं। दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस में 21 या फिर 21 प्लस में 5, ये वाला 5, तो 26 होते हैं टोटल। इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, तो उसमें से 5 जो होते हैं वोवल होते हैं और 21 जो होता है या फिर 21 हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, द कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये श्योर है, निश्चित है, तो ये हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसमें अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो अगला हमारा पॉइंट होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ना ए कोमा बी कोमा सी सोन जाएगा कहाँ तक? जेड तक। इसमें एक इंग्लिश अल्फाबेट लिखेंगे कैपिटल में, इक्वल टू का साइन रहेगा, फिर मिडिल ब्रैकेट होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट को कोमा के रूप में लिखेंगे ऐसे। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3, ये भी हमारा सेट होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी, ये भी सेट होगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, और ये कोस थीटा, ये भी हमारा सेट कहलाएगा। या फिर सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे अनूप लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसी का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अर्पण भी लिख सकते हैं, AR पन। ठीक है, और अर्जुन भी लिख सकते हैं, ARJUN। लेकिन कोमा देना है आपको, एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर में कोमा के रूप में लिखा जाता है और इधर कैपिटल लेटर रहता है इंग्लिश का। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा BELONGS, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू। नॉट BELONGS, बिलोंग्स टू,
इसका सिंबल होता है इस प्रकार से और इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, फिर ये बीच में ऐसे कैंसिल आउट रहेगा। ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब इसको कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ a इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसमें जो भी एलिमेंट है उसको मैं लिखूंगा एक, फिर ये रिक्त यहाँ पे स्पेस है, फिर इधर a, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में मैं लिखता हूँ 5, फिर इधर a, फिर इधर मैं 4 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ भरेंगे, एक तो बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू होगा। फिर मैं इस जगह लिख देता हूँ 10, फिर इधर a, फिर इधर मैं लिख देता हूँ 2 और इधर a। अब देखो इसको मैं बनाऊंगा तो 1, देखो सेट a के अंदर में 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ बिलोंग्स टू। 5 सेट a के अंदर में है, नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 4 सेट a के अंदर में है तो बिलोंग्स टू। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। इसको आपको बनाना है। ये 2 यदि सेट के अंदर में है तो बिलोंग्स टू होगा और 2 सेट के अंदर में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। ये होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म ऑफ सेट, मतलब सेट के फॉर्म कितने होते हैं। सेट के जनरली तौर पे 2 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, ROSTER, रोस्टर फॉर्म, जिसे कि हम टैबलर फॉर्म भी कहते हैं, TUBLAR, टैबलर, FORM, टैबलर फॉर्म भी कहते हैं। और सेकंड जो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट BUILDER, सेट बिल्डर FORM, ये 2 होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों का एग्जांपल हम लेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ रोस्टर फॉर्म का, ROSTER, रोस्टर, FORM। रोस्टर फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले लिखेंगे A, ठीक है, ये नहीं, A लिखेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे A कैपिटल A से, और A के जगह पे कोई भी रह सकता है इंग्लिश अल्फाबेट, ABCD सो ऑन Z तक। फिर इधर सबसे पहले लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, उसके अंदर एलिमेंट को हम लिखते हैं कोमा के रूप में, मान के चलो 2 4 6 8। ठीक है, तो देखो सबके इधर एलिमेंट लिखेंगे और कोमा के रूप में लिखेंगे। ये होता है रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर टैबलर फॉर्म बोलो। ठीक है, दोनों एक ही होता है। अब हम सेकंड हम लिखेंगे, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता है हमारा, मान के चलो b इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ना ये इसको x का वैल्यू मानेंगे तो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x इज मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। तो x सच दैट x इज अ इवन, इवन नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER। मैं इसे बंद कर लूंगा, ये मिडिल ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यदि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में तो ये होगा, और इसको कन्वर्ट करूंगा मैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इम्पिटी सेट, EMPTY, इम्पिटी सेट। ये क्या होता है, इम्पिटी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, और इसे वॉइड सेट भी कहते हैं, VOID, वॉइड सेट। ठीक है, ये पर्यायवाची में याद रखने हैं। अब देखो इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, TATI, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। इसको ना 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इस प्रकार से, ये इम्पिटी सेट कहलाएगा, और सेकंड इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पिटी सेट का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ EXAMPLE, एग्जाम्पल ऑफ इम्पिटी सेट, EMPTY, इम्पिटी सेट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे A, या फिर इसको A इक्वल टू, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे x सच दैट x
इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, GREATER, ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू होगा कोई इवन भी होगा और प्राइम नंबर होगा, और ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा 2 से, वही इस सेट के अंदर में होगा। तो कौन सा वैल्यू आएगा? तो इसमें x से बड़ा x का जो वैल्यू होगा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर ये होता है 2, 3, उसके बाद आपका 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, ये होता है प्राइम नंबर। 2 से बड़ा इधर, और इवन भी होना चाहिए कह रहा है, तो 2 से बड़ा इवन कोई प्राइम नंबर मिलेगा? जो 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, और इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी, तो कोई नहीं मिलेगा। तो ये होगा हमारा इम्प्टी सेट, अथवा इसको 5 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होती है इम्प्टी सेट। अब हम पढ़ेंगे इम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट, FINITE, फाइनाइट सेट। ये क्या होती है? ये होती है, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये होता है द कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड। ये तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन होता है। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन होता है द सेट ऑफ फाइनाइट नंबर, FINITE, फाइनाइट नंबर, NUMBER, नंबर। अथवा ये इसका डेफिनेशन और एक होता है, या फिर उसको शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं। ये होता है, और एक शॉर्टकट मेथड होता है द सेट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन इजिली, EASYLY, इजिली काउंट द COUNT, काउंट द डेटा, DATA, डेटा अथवा एलिमेंट, ELEMENT। द सेट ऑफ फाइनाइट नंबर को भी फाइनाइट सेट कहते हैं, या अथवा वी कैन इजिली काउंट द डेटा या फिर एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, FINITE, फाइनाइट सेट। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी सेट को अब आप इजिली काउंट कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट को इजिली काउंट कर सकते हो, तो वो फाइनाइट सेट होगा, निश्चित समुच्चय होगा, अदरवाइज वो अनिश्चित होगा। तो एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा हमारा। EXAMPLE, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेता हूँ। यदि इसको मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ये क्या होगी? फाइनाइट सेट होगी, बिल्कुल होगी। और इसे यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो A इक्वल टू होगा मिडिल ब्रैकेट के अंदर में x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER, नंबर लेस देन, LESS, लेस देन कितना? 5 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब के सब इंक्लूड होंगे। ये होगी हमारी फाइनाइट सेट। अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट, FINITE, इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द सेट ऑफ कंटेन, TAIN, द सेट ऑफ कंटेन इनफाइनाइट नंबर हो जाएगी, इन FINITE, इनफाइनाइट नंबर, NUMBER, infinite number is called infinite set, in FINITE, infinite set। अदरवाइज इसको आप और एक अथवा में इसका डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट, या फिर कैन नॉट काउंट द डेटा, COUNT, काउंट द डेटा। मतलब डेटा को हम कैन काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट काउंट द डेटा, कोई भी एलिमेंट होगा सेट के अंदर में उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। और इसका एग्जांपल जो होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, EXAMPLE, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, या फिर A इक्वल टू मैं लिखता हूँ 1 2 3, फिर यहाँ सो ऑन लगा देगा, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगी वैल्यू?
हमें फाइंड आउट हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा, ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हूं मैं, ये ROSTER रोस्टर फॉर्म में। अब मैं इसे लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे लिखूंगा A इक्वल टू एक्स कोलन एक्स भी पढ़ सकते हो, या फिर एक्स से सच दैट एक्स भी पढ़ो, या फिर एक्स बिलोंग्स टू एक्स भी पढ़ो। एक्स सच दैट एक्स इज अ या फिर इज एन नेचुरल नंबर, नेचुरल, एक मिनट, इसको ना डायरेक्ट नंबर लिख दिया मैं, तो पहले नेचुरल लिखेंगे NATURAL, नेचुरल, NUMBER, ये होगी एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कहाँ तक जाएगी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं है, नेचुरल नंबर होगी बट कहाँ तक होगी ये ज्ञात हमें नहीं है, तो ये होगी हमारी इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो EQUAL इक्वल सेट होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी द एलिमेंट ऑफ ELEMENT, द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड द एलिमेंट ऑफ the element of set A and the element of set B are same, 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 is called equal set, EQUAL इक्वल सेट, ये होती है हमारी इक्वल सेट। फर्स्ट एग्जांपल से इसे क्लियर करेंगे, EXAMPLE एग्जांपल फर्स्ट। देखो फर्स्ट सेट का जितने भी एलिमेंट होंगे और सेकंड सेट ये और बी सेट का ए सेट और बी सेट दोनों सेट का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाता है। एग्जांपल देखो, मैं लेता हूँ सेट ए 1 2 3, ठीक है, और इसको मैं ए मान लेता हूँ, और बी सेट लेता हूँ मैं 3 2 1, तो क्या सेट ए बी के इक्वल होगा? ए फर्स्ट सेट में एक है, दूसरा सेट में भी एक है, दो है दो है, तीन है तीन है, तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू बी। क्लियर है? मतलब रैंडमली एलिमेंट हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बट एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए, तो सेम हमें मिल गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं A इक्वल टू बी। यदि मैं यहाँ पे मान 0 रख दूं तो ये A इक्वल टू बी होगा, A इक्वल टू बी होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा। यदि मैं ये 0 लिखूंगा तब, तो ये हो गया इक्वल सेट। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा EQUAVALENT इक्विवेलेंट सेट। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये होता है द total element ELEMENT, the total element of set A and total total element of set B are same, SAME, same is called equivalent set, EQUAVALENT इक्विवेलेंट सेट। मतलब देखो पहला सेट में जो भी एलिमेंट होगा, मतलब A इक्वल टू है 1 2, ठीक है, और B इक्वल टू है 4 5, तो देखो ये इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट नहीं होगा, देखो 1 इसमें नहीं है और 4 इसमें भी नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं होगा। ये क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। पहला सेट में टोटल एलिमेंट कितना है? 2 है, और दूसरा सेट में टोटल एलिमेंट कितना है? 2 है। अंदर नहीं देखना है कि कौन कौन है, बस इसको काउंट करो, एलिमेंट कितना है? 2 एलिमेंट है, सेकेंड सेट में 2 एलिमेंट है, तो ये होगी हमारी इक्विवेलेंट सेट, EQUAVALENT इक्विवेलेंट सेट। अब हम पढ़ेंगे सबसेट और नोट अ सबसेट। अब हमारा टॉपिक जो है सबसेट है, सबसेट एंड
नोट सबसेट, नोट सबसेट, SUBSET, सबसेट एंड नोट सबसेट। अब देखो ये क्या होता है, इसका सिंबल इस प्रकार होता है और नोट सबसेट का सिंबल इस प्रकार होता है। अब देखो इसको एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे तो a इक्वल टू मैं ले लिया a कोमा b कोमा c और b इक्वल टू सेट में ले लिया, यहाँ पर ना ये ऐसे केवल इक्वल टू का साइन दो, ठीक है। ये हो गया, मैं ले लिया a कोमा b कोमा c कोमा d। अब देखो मान के चलो ये प्रथम सेट का जो भी एलिमेंट है b के अंदर में है, a b b c c, तो हम लिख सकते हैं a सबसेट b, क्लियर है। बट हम b नोट सबसेट a लिखेंगे। b का प्रत्येक एलिमेंट सेट a के अंदर में है, नहीं है, d इसमें नहीं है, तो ये होगा b नोट सबसेट a, क्लियर है। ये सबसेट और नोट सबसेट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट, POWER, पावर SET, सेट। पावर सेट जो होता है टोटल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, TOTAL, टोटल सबसेट, SUBSET, टोटल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, POWER, पावर SET, सेट। इसकी फॉर्मूला होती है 2 ऑफ द पावर n, ठीक है। यदि मैं सेट A लिखता हूँ और इधर एलिमेंट है 1,2, इसकी मैं सबसेट निकालूंगा तो इसकी सबसेट जो होगी SUBSET, इसकी सबसेट ये U है, ठीक है। SUBSET सबसेट निकालूंगा तो सबसे पहले तो 5 होता है, ठीक है। और इसकी ये एक एलिमेंट ये एक सेट बनेगा, ये एक, फिर दूसरा सेट बनेगा ये 2, ठीक है, और एक सेट बनेगा 1,2। तो ये जो है 1 2 3 4, इसकी सबसेट टोटल 4 निकलेगी। अब ये इसका फॉर्मूला देखो, यदि मैं सबसेट निकाले 2 ऑफ द पावर n होता है इसका फॉर्मूला, तो n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो 1 2, तो इसकी पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4, देखो 4 4 मिल गया ना हमें। तो इसमें मैं लिखूंगा n, ये वाला n, ये n जो होता है नंबर ऑफ, NUMBER, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ELEMENT, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ये वाला n, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, ये हो गया ये आपका पावर सेट। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा ये फाई के ऊपर होगा, ठीक है। फाई के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, EVERY, एवरी सेट। मतलब फाई जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ये फाई, ठीक है। और फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ये इम्पिटी सेट होता है फाई, क्लियर है। अब ये पॉइंट भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सेट और सुपर सेट और सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है प्रॉपर सेट, PROPER, प्रॉपर सेट। फिर हमारा प्रॉपर सेट, उसके बाद सुपर सेट, SUPER, सुपर सेट। और एक टॉपिक है और एक पॉइंट है हमारा सिंगलटन सेट, SINGLETON, सिंगलटन सेट। देखो इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। देखो फर्स्ट सेट मैं लेता हूँ 1,2 और बी सेट में ले लेता हूँ 1,2,3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना A सबसेट B। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर में है तो ए सबसेट बी, बट बी नोट सबसेट ए, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट के अंदर में नहीं है, तो मैं इसको नोट सबसेट ए लिखूंगा। फिर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना बी नोट सबसेट ए, मतलब बी का एलिमेंट ए के अंदर में नहीं है, तब मैं लिखूंगा ये जो सेट ए जो होगा ये होगा हमारा प्रॉपर सेट, ये PROPER, प्रॉपर सेट। और ये बी सेट जो होगा ये वाला, ठीक है। और बी सेट जो होगा हमारा सुपर सेट होगा, SUPER, सुपर सेट, क्लियर है। मतलब प्रथम सेट का दूसरा सेट में मिल रहा है तो पहला सेट प्रॉपर सेट कहलाएगा और जहां मिल रहा है वो सुपर सेट कहलाएगा। अब बच गया इधर सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल दूंगा, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ऑफ
सिंगलटन सेट, SINGLETON सिंगलटन सेट। तो देखो सिंगल मतलब अकेला, तो वहीं से आया है सिंगलटन सेट, मतलब इसमें एक सेट लेंगे, उसमें ओनली केवल एक एलिमेंट रहेगा, मान चलो ए, तो केवल ए एलिमेंट, ठीक है। मगर और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बी इक्वल टू, तो एक सेट लूंगा, मिडिल ब्रैकेट लूंगा और उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, मान के चलो 4। ये होगी हमारी सिंगलटन सेट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा इंटरवल के ऊपर, INTERVAL इंटरवल। अब इंटरवल हमारा 4 होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, CLOSED क्लोज्ड, INTERVAL क्लोज्ड इंटरवल। और सेकंड जो होता है हमारा ओपन इंटरवल, OPEN ओपन, INTERVAL ओपन इंटरवल। और थर्ड जो होता है हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, CLOSED क्लोज्ड ओपन इंटरवल, INTERVAL को ओपन इंटरवल। और फोर्थ जो होता है हमारा ओपन क्लोज्ड इंटरवल, OPEN ओपन, फिर ये क्लोज्ड इंटरवल, INTERVAL। ये 4 होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिखूंगा, क्लोज इंटरवल को मैं लिखूंगा एक्स को मैं लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, फिर मैं लिखूंगा ए कोमा बी, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए कोमा बी में क्या क्या होगा, तो ये होगा ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा मैं इसके बाद में। फिर मैं इसे लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, फिर ओपन इंटरवल है तो ये ओपन इंटरवल होगा ए कोमा बी, तो मैं इसे लिखूंगा ए लेस देन एक्स लेस देन बी, मतलब एक्स का वैल्यू होगा ए और बी के बीच में होगा, और इसमें एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए भी होगा बी भी होगा और इसके बीच का पूरा आएगा, ठीक है। और इससे मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, ये क्लोज्ड ओपन, ये क्लोज्ड रहेगा और इधर ओपन रहेगा ए कोमा बी, तो मैं इसे लिखूंगा ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, और इसे लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कोमा, फिर है ओपन क्लोज्ड, इधर ओपन इधर क्लोज्ड ए कोमा बी, तो इसे लिखूंगा ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ये होगी हमारी आंसर। अब देखो इसका पहले एग्जांपल लेता हूं मैं फर्स्ट का, ये ए कोमा बी का। यदि ए कोमा बी 4,2,4 है, इस प्रकार से है, तो इसमें ये नंबर लाइन में देखो, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, ठीक है। और इधर 0 आएगा, फिर इधर माइनस इन्फाइनेट, और इधर जाएगा तो ये प्लस इन्फाइनेट जाएगा, इधर माइनस इन्फाइनेट, ये माइनस इन्फाइनेट, ठीक है। तो देखो 2 और 4 ये दोनों शामिल होगा, एक्स का वैल्यू यदि दे दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर दे दिया है, ठीक है। और ये 2,4 है, तो इसका जो वैल्यू होगा 2 भी होगा, फिर ये 3 भी होगा, फिर ये 4 भी होगा, ठीक है। ये होगी हमारी आंसर। और ये यही एग्जांपल मैं सेम यहाँ पर लूंगा, 2,4 ओपन इंटरवल में, तो 2,4 ये लेंगे, बट यहाँ इक्वल टू नहीं है, केवल लेस देन है, मतलब एक्स का वैल्यू ए से बड़ा, ए का वैल्यू 2 है, 2 से बड़ा क्या है 3, और ये बी का वैल्यू है 4, तो 4 से छोटा है एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका केवल 3। ये होगी हमारी आंसर इसका, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखोगे, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, एक्स का जो वैल्यू होगा ए हो सकता है, ठीक है, ए भी होगा या फिर ए से बड़ा, तो ये केवल 2,4 लिया हूं मैं, तो ए हो सकता है, तो 2 तो डेफिनेट होगा, फिर ये बी से छोटा होगा, बी 4 है, 4 से छोटा क्या होगा 3 होगा, तो इसका वैल्यू 2,3 आएगा। फिर मैं लूंगा ये वाला को, लास्ट वाला को, ये लास्ट का ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मतलब बी हो सकता है बट ए नहीं होगा, मतलब 2,4 लिया हूं ना, तो इसमें ए नहीं होगा, 4 हो सकता है, तो इसमें या फिर ए से बड़ा 3 है, और ये बी का वैल्यू 4 है, तो ये 4 होगा, 3,4 जो होगा इसका वैल्यू होगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंटरवल। इंटरवल हो गया यूनिवर्सल सेट, UNIVERSAL यूनिवर्सल सेट के ऊपर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो यूनिवर्सल सेट को पढ़ने से पहले हम
एग्जाम्पल ले लेते हैं, EXAMPLE एग्जाम्पल, या फिर इसको इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ALL ऑल एलिमेंट ELEMENT ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A is called यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये होती है हमारी यूनिवर्सल सेट। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो एग्जांपल लेते हैं हम, EXAMPLE एग्जांपल लेंगे। सेट ए इक्वल टू मैं लिखा 1,2 और बी इक्वल टू मैं लिया 3,4 और सी इक्वल टू मैं ले लिया, सी सेट इक्वल टू मैं लिया 5,6। तो ये ए बी सी तीनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करो बोले, या फिर ये इसका तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट जो होगा इस प्रकार होगा 1,2, 3, 4, 5, 6। अथवा आप इसे रैंडमली है ना इसको, या फिर ये अरेंज करके लिखे हैं तो इसको रैंडमली आप लिख सकते हो 6, 5, 2, 3, 1, फिर इसके बाद क्या है 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। ये होगी हमारी यूनिवर्सल सेट। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा यूनियन के ऊपर, UNION यूनियन। ठीक है, अब यूनियन क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार, ये होती है यूनियन का साइन। ठीक है, तो देखो सेट ए इक्वल टू मैं ले लिया 1,2 और बी इक्वल टू मैं लिया 3,4 और ये हमें बोले कि ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब दोनों सेट में मिले वो 1,2 और ना मिले वो भी। तो सबसे पहले कोई नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे और ना मिले वो भी, तो ये सबको लिख देंगे। ये होगा 1, 2, 3, 4, ये होगी हमारी ए यूनियन बी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, INTERSEC इंटरसेक्शन। इसकी जो सिंबल होती है इस प्रकार होती है। ठीक है, ये SYMBOL ये सिंबल होती है, ये होती है इंटरसेक्शन की। यदि सेट ए दिया है हमें 1,2 और बी सेट दिया है 1,3,4, तो ये क्या होगी, तो इसकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो एक इसमें ना इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले, तो एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो ये एक हो जाएगा। 2 इसमें है नहीं है, इसमें 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो एक जो होगा ये हमारी आंसर होगी। क्लियर है। और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ए इक्वल टू दिया है ए सेट, ए कोमा बी दिया है और बी इक्वल टू दिया है सी। अब हमें फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों सेट में कॉमन मिले, ए तो इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं मिला, तो हम लिखेंगे 5। अथवा में कुछ इस प्रकार से दोनों सेम रहता है। ठीक है, ये बीच में अथवा और मतलब अथवा होता है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से एक हो, तो ये होता है 5 के बराबर। कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन का मतलब। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस ऑफ सेट होगा, DIFFERENSE डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब इसमें A माइनस बी ऐसा वाला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट A इक्वल टू हम ले लिए 1,2,3। मैं जानबूझ के कुछ बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, एकदम सिंपल इजी वाला ले रहा हूँ। ठीक है, और बी सेट हम ले लिए 1,2,3,4। अब मैं फाइंड आउट करूंगा ए माइनस में बी। तो ए माइनस में बी मतलब किसमें ए में घट रहा है, मान के चलो 50 माइनस 40 करता हूँ, तो किसमें घटेगा 40, 50 में घटेगा 40। ठीक है, तो 50 में घटेगा तो इसमें कुछ कम होगा। तो ये जो एलिमेंट है इसमें 1, 2, 3, 4 है और इसमें 1, 2, 3 है, तो ये सेट ए से घटेगा। 2 और 3 इसमें मिल रहा है ना, तो ये इसके कैंसिल हो जाएगा, तो बचा सेट में केवल ए। तो सेट ए के अंदर 1 बचा, तो केवल 1 होगा। ये होगी हमारी आंसर। यदि मैं बी माइनस ए फाइंड आउट करूँ तो कौन सेट में कटेगा, इसमें कटेगा। 2, 3 यहाँ है ना, ये
ये इससे को काटेगा, ये इसको काटेगा, तो 1 और 4 बचेगा, ये होगा 1,4। आई होप कि ये डिफरेंस ऑफ सेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, COMPLE MENT कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये क्या होती है, तो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट की हमें जरूरत पड़ती है, तो मैं ले लेता हूँ एक यूनिवर्सल सेट, जो कि मैं ले लिया 1 2 3 4। और सेट ए का जरूरत पड़ेगा तो मैं ले लिया 1,2, और बी सेट का जरूरत पड़ेगा तो मैं ले लिया 3,4। अब देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है डैश या ए का डैश। ए का डैश जो होगा यू माइनस में ए होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू में क्या बचेगा, यू में बचेगा 3,4, तो ये होगी हमारी आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का। यदि मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालू तो बी कॉम्प्लीमेंट में 3 4 है, तो यूनिवर्सल सेट में से 3 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 1 2, तो ये होगी हमारी 1,2, ये होगी हमारी आंसर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। अब हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो वो होता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा डिसजॉइंट सेट, DISJOINT डिसजॉइंट सेट। अब देखो ये यदि मैं सेट ए लेता हूँ 1,2 और बी सेट लेता हूँ 3,4, यदि मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो देखो इसमें इंटरसेक्शन कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो ये होगा 5। तो यही होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मिले, तो ये होती है हमारी डायरेक्ट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इज कॉल्ड, या फिर ए इसकी डेफिनेशन होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, DISJOINT डिसजॉइंट सेट, यही होती है इसकी डेफिनेशन। अब देखो ये होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अब देखो अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा डी मॉर्गन लॉ, ये इसी सेट से थोड़ा बाहर है लेकिन इसमें अप्लाई होता है। ये सेट के अंदर में कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको जानना है। DMARGON डी मॉर्गन लॉ, ये होती है ए इंटरसेक्शन बी की डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन में बी डैश, या फिर प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो वहां पर भी ये सब फॉर्मूला अप्लाई होता है, बस इसके आगे पी लिखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश, ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये यूनियन होगा, ए डैश यूनियन में बी डैश, और ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये होती है हमारी डी मॉर्गन लॉ।